भारतीय संविधान के वीडियो लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मूल अधिकार से संबंधित विभिन्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और इन प्रश्नों को सॉल्व करने के साथ साथ हम इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि इन प्रश्नों से संबंधित अवधारणाएं भी हम विकसित करते हुए चलें। क्यों ऐसा करेंगे हम? क्योंकि आजकल के एग्ज़ाम में तथ्यों के साथ साथ अवधारणाओं पर आधारित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो इन सब बातों को रखते हुए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं मूल अधिकार से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करना। तो देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? पहला क्वेश्चन बोलता है कि मौलिक अधिकार किसके संविधान से गृहीत किए गए हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अमेरिका से लिया गया मौलिक अधिकार। अब जो बाकी और चार और जो तीन ऑप्शन और दिए हैं उसको भी हम देख लेते हैं। तो आयरलैंड से क्या लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची को लिया गया है। रूस से क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान के किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे सर्वोच्च न्यायालय में उठा सकता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा धारा 32 या अनुच्छेद 32। अब यहाँ पे दो चीज़ों को ध्यान रखना है। पहला तो ये कि आर्टिकल 32 के तहत कोई भी व्यक्ति मूल अधिकार के हनन होने की दशा में सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और आर्टिकल 226 के अंतर्गत मूल अधिकार के हनन होने की दशा में वह हाई कोर्ट जा सकता है। तो मूल अधिकार के संरक्षण का दायित्व तो दोनों को मिला हुआ है, किसको? सुप्रीम कोर्ट को भी और हाई कोर्ट को भी। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई नागरिक मूल अधिकारों के किसी भी उल्लंघन के लिए सीधे ही उच्चतम न्यायालय में मुकदमा कर सकता है? तो उसके बारे में अभी मैंने बताया, कौन सा होगा? अनुच्छेद 32। निम्नलिखित में से वह मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जा सकता है? तो उसका आंसर क्या होगा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि किस में वर्णित है? आर्टिकल 32 में वर्णित है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है? तो जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद 21 में है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये 25 से 28 के बीच में है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है। और अभिव्यक्ति का जो अधिकार है आर्टिकल 19 में है। अब इसमें से ए, बी और सी जो है भारत के नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है, लेकिन अभिव्यक्ति का अधिकार केवल और केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। फिर देख लेते हैं, मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। किसके द्वारा किए जा सकते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा किए जा सकते हैं। कब किया जाएगा? जब आपातकाल की घोषणा की जाएगी, तब मौलिक अधिकारों को निलंबन किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसमें देख लेते हैं कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। समता का अधिकार, शोषण के प्रति अधिकार, हड़ताल का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो आंसर क्या होगा हमारा? हड़ताल का अधिकार। ये कोई मौलिक अधिकार नहीं है। मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित है? तो इसका आंसर क्या होगा? भाग 3 में स्थापित है। भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। और भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है? तो समता का अधिकार हमने देखा ही था, अनुच्छेद 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19। संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में है। बचा क्या? संपत्ति का अधिकार। तो हमारा आंसर क्या होगा? संपत्ति के अधिकार। संपत्ति के अधिकार को क्या नहीं मिला है? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा अब प्राप्त नहीं है, लेकिन मूल संविधान में इसे दर्जा प्राप्त था मूल अधिकार के रूप में। लेकिन 44वें संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था के द्वारा अब इसे विधिक अधिकार बना दिया गया है। और ये कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 300 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था?
तो इसका आंसर क्या होगा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को कहा था। फिर एक क्वेश्चन आता है, मूल अधिकार से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये चार ऑप्शन दिए हैं, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, पश्चिमी बंगाल बनाम भारत संघ, शर्मा बनाम कृष्णन, बम्बई राज्य बनाम बलसारा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य होगा। निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? विधायिका, कार्यपालिका, राजनीतिक दल, न्यायपालिका। तो इसका आंसर क्या होगा? न्यायपालिका। उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकार की प्रमुखता राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों से ऊपर स्थापित किया है? तो इसका आंसर क्या होगा? गोलकनाथ का मामला जब कब आया था? 1967 में आया था। भारत के संविधान में निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा? तो कौन सा आर्टिकल में है? आर्टिकल 24 में है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं। अधिकार वे विशेषाधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट हैं। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के दावे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? सी आंसर होगा। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। और किसके विरुद्ध हमको अधिकार मिला हुआ है? न्यायपालिका या विधायिका के अगेंस्ट हमें क्या मिला हुआ है? अधिकार मिला हुआ है। अगर न्यायपालिका या विधायिका के द्वारा हमारे जब अधिकारों का उल्लंघन किया जाएगा तो हम कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। और चूंकि ये राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, इसीलिए इसे मूल अधिकार कहा जाता है। और मूल अधिकार इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये उन अधिकारों से जुड़ा हुआ है जो किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे।